हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर तो प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जन्म से की मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार जिसने ये मुझे फिर से एक मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में एक बार फिर से खुदा के वचन को बांटने पाऊँ। कितने ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि चाहे ही हम शारीरिक दूरी में एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे आज इस परिस्थिति की वजह से, मगर धन्यवाद करते हैं उस खुदा का कि जो हम आत्मा में सब क्या एक और प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुन के प्रतिदिन उसके सच्चे और जीवित कलाम को हम सुन के परमेश्वर रोज हमें क्या तृप्त कर रहा है। और आइए आज के वचन में से भी हम देखेंगे पहला राजा उसका 17 अध्याय उसकी 8 से 16 को पढ़ेंगे। पहला राजा chapter 17 verses 8 to 16। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸੀਦੋਨ ਦੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਟਿਕ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਧੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਜਦ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ ਜਰਾ ਚੱਪਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆਵੇਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ 2 ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮਰੀਏ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਡਰ, ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਦੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਈ। क्यों जो यहोवा इस्राएल का परमेश्वर आगों आखदा है कि ना तौले का आटा मुकेगा ना कुजी का तेल कटेगा जिन्ना चिर यहोवा जमीन उत्ते मींह ना पावे। तां हो गई अते एलिया दे आखने अनुसार कीता। फिर ए अते ओदा घराना कई दिनां तक खांदे रहे अते ना तौले विचों आटा मुका ना कुजी का तेल कटिया। उस ए यहोवा दे उस वचन अनुसार होया जो उसने एलिया दे राही बोलिया सी। खुदा प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जिस वचन के लिए प्रभु जी खुदा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी। ये वचन सत्य है प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है प्रभु जब मैं इस वचन को बांटने जा रहा हूँ प्रभु जी होने पाए आपका अनुग्रह प्रभु जी मेरे ऊपर होने पाए प्रभु जी। मेरी जुबान पर प्रभु जी आपका राखा होने पाए प्रभु। जो कुछ भी बोलूँ प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से बोलूँ। पवित्र आत्मा मुझे मार्गदर्शन करे प्रभु। जितने सुने प्रभु जी सुनने वालों को भी एक को बड़ी आशीष देना। इस समय को प्रभु जी सबको प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित कर देते हुए दुआ को तुमके ग्रहण करो। ये दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज के वचन से हमने देखा पहला राजा उसका 17 अध्याय उसकी 8 से 16 आयत के बीच में। इस जगह में हम एक परमेश्वर के दास एक परमेश्वर के प्रेरित के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है एलिया, जिसका नाम है एलाइजा, जिसका नाम है एलिया। और जो मेरा इस वचन के आधार के ऊपर जो मेरा आज का टॉपिक है वो है ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग एंड डिसोबीडियंस ब्रिंग्स द कर्स। जो आज का टॉपिक है, जो आज का शीर्षक है, जो आज का विषय है कि आज्ञाकारी आशीषों को लाती है और अनाज्ञाकारी क्या श्राप को और प्रॉब्लम्स को क्या मुश्किलां को क्या लाती है। और इस जगह में हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा पहला राजा उसका 17 अध्याय उसकी 8 से 16 आयत में हमने पढ़ा। इसकी यदि हम 8 आयत को पढ़ते हैं तो पाते हैं तब यहोवा का ये वचन उसके पास क्या पहुंचा। फिर यहोवा का वचन एलिया के पास क्या पहुंचा, परमेश्वर के दास के पास यहोवा का वचन पहुंचा। और इससे पहले जब हम इसके ऊपर पढ़ के देखते हैं उसकी 1 से 7 आयत तक वहां पर पढ़ते हैं और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था उसने अहाब से कहा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मींह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हम जब इसको यकूब उसका 5 अध्याय 17 आयत में पढ़ते हैं और वहां पर लिखा हुआ कि एलिया हमारे जैसा एक आम इंसान था और उसने प्रार्थना की, तन और मन से प्रार्थना की और
वहां वह वचन में लिखा हुआ है, जिसे पढ़ते हैं, पढ़िए याकूब 5 अध्याय उसका 17। एलिया साडे वर्गा दुख सुख भोगण वाला मनुख सी ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਭਈ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3.5 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਈ। हाँ, वचन में लिखा हुआ है कि उसने तन और मन से प्रार्थना की और धरती में 3.5 वर्ष में ना बरसा। 3.5 वर्ष तक धरती में वर्षा ना हुई। और यहाँ पर परमेश्वर का दास इस्राएल के परमेश्वर के बारे में उस राजा को क्या बता रहा है और कह रहा है कि उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। फिर यहोवा का ये वचन क्या उसके पास पहुंचा। पहली बार एलिया के पास खुदा का वचन फिर से पहुंचा और कहा कि यहां से चलकर पूरब की ओर जा और करीत नाम नाले में जो जर्दन के सामने है छिप जा। परमेश्वर का वचन उस काल के दिनों में उसके पास आया और उसको आके बोलता है परमेश्वर का वचन कि तू यहां से चल और पूरब की ओर जो कीरत नाम नाले में है जो जर्दन के सामने वहां पे छिप जा। और उस खुदावंद के दास ने, परमेश्वर के दास ने, एलिया ने खुदा के वचन को क्या माना। और जब हम 8 आयत में पढ़ के फिर देखते हैं और वहां पर देखते हैं, तब यहोवा का ये वचन फिर उसके पास क्या आया। 2 बार हम देखते हैं यहोवा का वचन उसके पास क्या आया। 2 बार परमेश्वर का वचन उससे क्या बातचीत क्या करता है। 2 बार उसने परमेश्वर के वचन को और उसकी इंस्ट्रक्शन को खुदा से क्या पाया। 2 बार उसकी इंस्ट्रक्शन को, उसके वचन को परमेश्वर के कहे के अनुसार उसने माना। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने ये नहीं बोला कि परमेश्वर करीत नाम नाले में जो जर्दन के सामने मैं वहां पे क्यों जाऊं, नाले में जाके मैं क्यों चिपकूं, मगर उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। और वहां पे हम लिख पाते हैं उसी नाले के पानी को तू क्या पिएगा। परमेश्वर ने कहा उसी नाले के पानी को तुझे क्या इस काल के समय में क्या पीना है। और मैंने एक कौवे को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएगा। उस दिन भी हम पिछले दिनों में परमेश्वर के दास से वचन सुन रहे थे। परमेश्वर इंतजाम क्या करता है, तो सचमुच काल के दिनों में भी, हर एक मुश्किलों में भी परमेश्वर इंतजाम करता है। कैसे वो इंतजाम करता है, यदि हम परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी रहते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन का जो मेरा आज का टॉपिक है वो वही है कि आज्ञाकारी आशीषों को क्या लाती है। आज्ञाकारी आशीषों को लाती है और आज्ञाकारी ही परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है इंतजाम करती है। आज्ञाकार रह के ही, यदि हम परमेश्वर के आज्ञाकार रहते हैं फिर ही परमेश्वर हमारा इंतजाम क्या करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं एलिया आज्ञाकार रहा। एलिया ने परमेश्वर के वचन की बात को माना। जितनी बार परमेश्वर का वचन उसके पास काल के दिनों में आया, उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। उसने उसी प्रकार से किया जिस प्रकार से परमेश्वर ने उसे कहा था। परमेश्वर ने कहा करीत नाम नाले के पास जा जो जर्दन के सामने, और उसने उसी तरह किया, उसी नाले से पानी क्या पिया। क्योंकि परमेश्वर ने उससे वायदा किया हुआ था कि मैं इस काल के दिनों में मैं तेरी मार्ग, तेरी सहायता, तेरा खाने और पीने का इंतजाम करूंगा। उस दिन भी हम पढ़ रहे थे कौवे के बारे में, कान के बारे में, कि वो क्या छीनने वाला क्या एक पंछी है। घरों में से कौवा क्या हमारे खाने को छीन के लेके जाता है, मगर परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। वो कौवे के द्वारा परमेश्वर ने एलिया के लिए इंतजाम किया। कौवे के द्वारा परमेश्वर ने इंतजाम किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। पंछी भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। हर एक जीव जंतु भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। और यहोवा का ये वचन सुन मानकर वह जर्दन के सामने के करीब नाम नाले में जाकर छिपा रहा। उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। उसने ये नहीं बोला मैं तो प्रॉफिट हूं, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, मैं तो विश्वानियां करने वाला हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर ने मुझे इस वरदान से भरा हुआ है, विश्वानियों का वरदान दिया हुआ है। ये तो मेरे मुंह से परमेश्वर ने कहा है कि इस देश में 3.5 साल तक वर्षा नहीं होगी, ये मैंने विश्वानी को किया हुआ है। मगर उसने ये सब कुछ नहीं सोचा। जैसे परमेश्वर ने उसको कहा, परमेश्वर ने कहा उस नाले के पानी को क्या पीना। ये बहुत हमारे लिए बहुत मानने वाली ये बात अच्छी बात नहीं है।
हम इस बात को कभी नहीं मानेंगे कि नाले को पानी को पी जाके, मगर एलिया ने यहाँ पर परमेश्वर के वचन को क्या माना। वचन पर लिखा हुआ है यहोवा का ये वचन मानकर उसने यहोवा के ये वचन को क्या माना, और सुबह शाम सांझ को सवेर को वो कौवा उसके लिए मांस और रोटी का इंतजाम करता था। और आगे पाते हैं कि कुछ दिनों के बाद वो नाला भी क्या सूख गया, कुछ दिनों के बाद वो नाला भी सूख गया। और फिर दूसरी बार परमेश्वर का वचन एलिया के पास क्या आया। दूसरी बार परमेश्वर का वचन जब एलिया के पास आता है तो कहता है कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, सुन मैंने वहां ही एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा क्या दी हुई है। सारपत, सारपत एक हिब्रू वर्ड है, एक अब्रानी भाषा में एक वर्ड है। सारपत जिहड़ा वर्ड है, जिहड़ा शब्द है अब्रानी भाषा तो की आंदा है, जिसका मतलब है तसारफ, जिसका इंग्लिश में मतलब है तसारफ, जिसका मतलब है स्मेल्टिंग प्लेस, रिफाइंड, टेस्ट। ये किस चीज ਨੂੰ दर्शाता है? इब्रानी भाषा किस चीज ਨੂੰ दर्शाता है? जिसका मतलब है बदबू वाली जगह, परीक्षा वाली जगह, किसी चीज ਨੂੰ रिफाइन शुद्धि करने वाली की जगह। सारपत उस चीज ਨੂੰ की दर्शाता है। जब परमेश्वर के वचन ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ है, ਜਦੋਂ ਸਾਰਪਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और इस ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ इस जगह ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ परमेश्वर ਦਾ दास उसके वचन ਨੂੰ की ਮੰਨਦਾ है। यहाँ पर हम लोग क्या दो आत्मिक तत्वों को क्या पाते हैं इस वचन में, इस कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ इस वचन में हम दो तत्व को क्या पाते हैं, दो पवित्र तत्व को, आत्मिक तत्वों को क्या पाते हैं। वो पहला तत्व ये है कि देयर इज द फेथफुलनेस ऑफ गॉड। पहली बात परमेश्वर की विश्वास योग्यता। परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में हम देखते हैं क्या है परमेश्वर की विश्वास योग्यता इस जगह में, कैसे परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा। हम देखते हैं जब वो नाला सूख गया, जब वो नाला सूख गया, हम 7 आयत में पढ़ते हैं कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण वो नाला भी क्या सूख गया, वो नाला भी क्या सूख गया। और यहाँ पर हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को क्या पाते हैं, क्योंकि हम 5 आयत में हम पाते हैं कि यहोवा का ये वचन मानकर वह जर्दन के सामने क्रीत नाम नाले में जाकर छिप गया और सुबह शाम कौवा का उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करता था। क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ क्या वायदे को किया हुआ था, परमेश्वर ने उसके साथ प्रॉमिस को किया हुआ था। इस काल के समय में भी यदि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा, यदि तू मेरी आज्ञा को मानेगा तो मैं तेरे लिए हर एक इंतजाम करूंगा, मैं तेरे लिए हर एक रोटी का पानी का मैं इंतजाम करूंगा। और यहाँ पर पहली बात को, पहले तत्व को पाते हैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता। परमेश्वर की विश्वास योग्यता जो एलिया के भी साथ थी, परमेश्वर ने उस जगह में भी उसको क्या छुड़वाया, उस जगह में भी परमेश्वर ने उसको निकाला। यदि नाला सूख गया तो फिर भी परमेश्वर ने वहां से उस जगह में उसको क्या निकाल दिया, उस जगह में परमेश्वर ने उसको छुटकारा दे दिया। ये थी पहला तत्व जो एलिया के साथ परमेश्वर की विश्वास योग्यता बनी रही। एलिया के साथ परमेश्वर की विश्वास योग्यता क्या बनी रही, क्योंकि परमेश्वर के साथ वफादार रहा, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर की विश्वास योग्यता उसके साथ बनी रही। जब वो नाला सूख गया तो परमेश्वर ने कहा यहाँ से चलकर सीदोन के सारपत नगर में क्या चला जा। और दूसरा तत्व हम देखते हैं, एलिया had met the tests of the brook in faith। उसने क्या उन नाले को विश्वास के साथ उसकी परीक्षा को क्या पास किया। परमेश्वर ने उसको कहा था कि उस नाले के पास जा, उस नाले से पी, ये उसकी परीक्षा थी, ये उसका एक टेस्ट था। मगर विश्वास के नाल, विश्वास के सदका उसने ये टेस्ट को क्या पास किया। वो परमेश्वर की प्रेजेंस से भागा नहीं, वो परमेश्वर की प्रेजेंस से कहीं गया नहीं कि परमेश्वर ने मुझे तो इस प्रकार से बोल दिया, इस रीति से बोल दिया, मैं यहाँ से भाग जाऊं। मगर वचन में लिखा हुआ है उसने उसी तरह परमेश्वर के वचन को मानकर वो क्रीत नाम नाले के पास जाकर टिक गया। दूसरे आत्मिक तत्व को हम यहाँ पर पाते हैं कि वो परमेश्वर के हुक्मों की, विधियों की उसने क्या पालना की। पहली बात परमेश्वर की विश्वास योग्यता उसके जीवन में बनी रही। दूसरी बात
परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, उसने परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाया नहीं, उसने कोई कंप्लेन नहीं की, वो परमेश्वर की हजूरी से वहां से भागा नहीं। तो इसलिए परमेश्वर ने भी उसके लिए फिर से क्या इंतजाम किया। काल के कारण वो नाला भी सूख गया, मगर परमेश्वर ने उसके लिए एक और इंतजाम क्या कर दिया। आज्ञा पालन करने वालों के लिए सब कुछ परमेश्वर क्या करता है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो वो आशीषों को क्या लेकर आती है, वो बरकतों को क्या लेकर आती है। यहाँ हमने पढ़ा एलिया के बारे में, एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उसने परमेश्वर के हुक्म को माना, उसने परमेश्वर के हुक्म का उल्लंघन नहीं किया, और वही उसकी आज्ञाकारिता उसके लिए आशीष का कारण क्या बन गई। वही उसकी आज्ञाकारिता उसके लिए आशीष का कारण बन गई। उसने कोई परमेश्वर को कुछ बोला नहीं, उसने परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाया नहीं कि परमेश्वर मैं उस नाले में से क्यों पीऊं, परमेश्वर क्यों उस नाले से प्रभु मैं पीऊं, क्यों उसके पास जाकर रहूं। मगर वचन में लिखा हुआ उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम क्या किया। परमेश्वर ने उस दिन को आशीष दी। और 8 आयत में पढ़कर देखते हैं, Elijah did not move until there was communion with God. He waited until he had direction from the Lord. उसने उतनी देर तक परमेश्वर के क्या इंतजार किया जितनी देर तक परमेश्वर ने उसको अगला रास्ता दिखाई नहीं दिया। 8 आयत में पढ़ते हैं, तब यहोवा का ये वचन उसके पास फिर से आकर पहुंचा, फिर से उसके पास आया। उसने उतनी देर तक इंतजार किया, उसने ये नहीं देखा वो नाला भी सूख गया है, अब मैं कहां से पीऊंगा, यदि मैं नहीं पीऊंगा, यदि परमेश्वर मेरा इंतजाम नहीं करेगा तो मैं तो इस नाले के पास ही रहकर मर जाऊंगा। उसने ये सब बातों को नहीं सोचा। उसने सोचा कि यदि मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के हुक्मों को मान रहा हूं, परमेश्वर की विधियों का पालन कर रहा हूं, उसकी उल्लंघन नहीं कर रहा, तो परमेश्वर जरूर मेरे लिए आगे भी इंतजाम करेगा। वो उतनी देर तक वहां से हिला नहीं, उतनी देर तक वो आगे नहीं बढ़ा जब तक उसने परमेश्वर की बात को क्या नहीं सुना, जब तक उसने फिर परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर से सही डायरेक्शन को नहीं पाया। और ये हमारे लिए भी, हमें भी एक याद दिलाती है हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अस टू कम्युनिकेट विद गॉड। ये कितना प्रभावशाली है कि हम भी उसके वचन में बने रहें। ये कितना ही इंपॉर्टेंट बात है, कितना ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए भी ये वचन, ये आयत से, छोटी सी आयत से, ये हमारे लिए भी आज सीख है। ये हमें भी याद दिला रहा है, ये वचन हमें भी रिमाइंड करा रहा है, हमें भी याद दिला रहा है कि ये वचन आज हमारे लिए भी कितना जरूरी है। ये वचन हमारे लिए भी कितना जरूरी है, हमारे लिए भी कितना प्रभावशाली है कि हम भी उसके वचनों में क्या बने रहे, उसके वचनों में से मेल करते रहे, उसके वचनों में से सुने कि उसका वचन कब तक हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बार हम उसके वचन की उल्लंघना करते हैं, बहुत बार हम उसके वचन को मानते नहीं, उसकी अनाज्ञाकारी को करते हैं, उसके वचनों के आज्ञाकार नहीं रहते, जो कुछ इस वचनों में लिखा हुआ है वो नहीं मानते, मगर अपनी मन मर्जी को क्या करते हैं। और वो अनाज्ञाकारिता हमारे लिए क्या मुश्किलों को खड़ी कर देती है, वो अनाज्ञाकारिता हमारे लिए मुश्किलों का कारण क्या बन जाती है। ये हमें भी सीखने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन से आज हम यही सीखते हैं कि हर एक डिसीजन जो भी हमने लेना है, चाहे कोई भी डिसीजन हो, अच्छा हो, बुरा हो, माड़ा हो, यदि हम परमेश्वर के वचन से लेते हैं तो वो परमेश्वर उसका हमें सही मार्ग दिखाता है, वो परमेश्वर उसका हमें सही राह दिखाता है, तो वो परमेश्वर फिर हमें आशीष करता है, वो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। फिर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती यदि हम इस वचन की आज्ञाकारी से चलते हैं, आज्ञाकारिता से इस वचन को मानते हैं, तो वो फिर परमेश्वर हमारे लिए आशीषें क्या लेके आता है। और 9 आयत में पढ़ते हैं, ये 9 आयत में हम 3 कमांड्स को क्या पाते हैं। पहली बात अराइज, दूसरी बात गो, तीसरी बात स्टे। पहली बात उठना, 9 आयत में हम पाते हैं कि चलकर, यहां से जा, उठकर जा। और दूसरी बात हम पाते हैं गो, सारपत नगर में जाकर वहीं क्या रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। इस आयत में हम 3 चीजों को पाते हैं। पहली बात खड़कर, दूसरी बात जाना, तीसरी बात वहां पर रहना। राइज, उठ और वहां को जा। और दूसरी बात हम पाते हैं गो,
तू जा। उसका हिब्रू वर्ड जो अब्रानी शब्द है वो हलाल, जिसका मतलब है गो, वाक, तुरना, जिसका मतलब है हलाक का मतलब जो हिब्रू भाषा तो अब्रानी भाषा तो ये वर्ड होता है गो, जिसका मतलब है चलना, ट्रैवलिंग, जर्नी, ट्रैवल करना, एक जर्नी ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ तीसरी गल की जिसका अब्रानी वर्ड है याशिब, which means वहां पे रहना, वहां पे बसना, वहां पर रहकर वहां पर बसना। यहाँ पर साइड में हम तीन चीजों को क्या पाते हैं, और चौथी बात को हम पाते हैं परमेश्वर की वायदा, परमेश्वर का प्रॉमिस। और जब वो जब वहां पर चलता है और वहां पर परमेश्वर उसको कहता है सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी की, वो उठा चला और वहां पे रहने का उसने क्या एक अपहरण किया, उसने उसकी बात को माना, उसकी आज्ञाकारी की। और वहां पर हम पाते हैं परमेश्वर ने उसको कहा मैंने वहां तेरे लिए सब कुछ इंतजाम क्या कर दिया हुआ है। वो करीत नाले से कहा गया, वहां से परमेश्वर का वचन उसको आया कि सिदोन के सारपत को जा, और वहां पर मैंने तेरे लिए क्या इंतजाम कर दिया है। There is also a promise of provision. There are tests of faith or trust or obedience. वहां पर उसके विश्वास का क्या टेस्ट होता है, परीक्षा होती है। उसकी आज्ञाकारी के बारे में परमेश्वर क्या उसको देखता है, और वो हर एक टेस्ट को, हर एक परीक्षा को क्या पास करता है, और परमेश्वर की आज्ञाकार रहता है। और जब हम 10 आयतें पढ़ते हैं सो वह वहां से चल दिया और सारपत को क्या किया, वो वहां से चल दिया। 10 आयत में पढ़ते हैं वो वहां से गया और वहां पे जाकर रहा। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा, एक विधवा लकड़ी बीन रही है, उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे पीने की को थोड़ा पानी लिया। और परमेश्वर ने उस विधवा के लिए भी एलिया को एक क्या सहायक दिया, एलिया के रूप में परमेश्वर ने उसके लिए मददगार दिया। एलिया के सदका वो विधवा और उसका बेटा भी आशीष का कारण बन गए। यदि परमेश्वर जब हमें आशीष देता है वो हमारे तक की आशीषों को सीमित नहीं रखता। यदि परमेश्वर हमें आज्ञाकारी में उसकी रहते हैं, आज्ञाकार रहते हैं, परमेश्वर के वचनों में आज्ञाकार रहते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या आशीषित करता है। फिर वो आशीषा, फिर वो जिन्नी आशीषा परमेश्वर सानू दिंदा है वो साडे तक ही सीमित नहीं रहंदियां। वो आशीषा ब्लैसिंग्स, वो बरकतां साडे तक सीमित नहीं रहंदियां। वो बरकतां फिर परमेश्वर दूसरे लिए इस्तेमाल की साडे कोलों करवांदा है। जेडे वरदान फिर परमेश्वर दिंदा है वो दूसरे लिए इस्तेमाल कीते जांदे ने। इस जगह में ਅਸੀਂ देखते हैं परमेश्वर ने ਉਸ ਨੂੰ आशीषित किया, एलिया ਨੂੰ परमेश्वर ने आशीष ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹੀ आशीष उस विधवा ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ बेटे ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਹ आशीष ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ। उस जगह ਵਿੱਚ एलिया ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੜੀਏ 11 ਆਇਤ ਨੂੰ। उस जगह में जो कहना मेरे लिए थोड़ा या पीने लिए पानी की लेके आ। हाँ 11 ਜਦੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ ਜਰਾ ਕਿ ਚੱਪਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆਵੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਖਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ तेरे परमेश्वर ਦੀ ਸੌਂ मेरे कोल कुछ भी रिद्दा पक्का नहीं। हाँ इस जगह में हम देखते हैं जब वो पानी लेने के लिए क्या जाती है और परमेश्वर का दास उसे पीछे से बुलाकर कहता है कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आना। और वो परमेश्वर के दास की आज्ञाकारी में बनी रहती है, वो परमेश्वर के दास की आज्ञा को क्या मानती है। वो कहती है मेरे पास जो कुछ भी है, थोड़ा सा मट्टी में मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ियां बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसके लिए पकाऊं और खाएं और फिर हम क्या मर जाएं। उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने यही सोचा था कि जितना को हमारे लिए है उतने के हम पकाएंगे और उसे खाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि उसके आगे हमारे पास कोई आशा नहीं है कि जिसकी वजह से हमारा इंतजाम हो सके। मगर परमेश्वर के दास की आज्ञा को क्या मानती है, परमेश्वर के दास की आज्ञा को मानती है। वो कहती है कि मेरे पास तो थोड़ा सा है, और परमेश्वर का दास उससे कहता है पहले तुम मेरे लिए उसमें से क्या लेकर आ। और वो ये नहीं कहती कि ये कैसी बात है, थोड़ा सा मेरे लिए, इसमें से मैं और मेरा बेटा पकाएंगे और मर जाएंगे, इसको खाएंगे
और तू इसमें से कह रहा है पहले मेरे लिए लेके आ। वचन में लिखा हुआ है कि वो उसी प्रकार से परमेश्वर के दास के लिए उसकी बात मानती है और उसके लिए लेकर क्या आती है। वो भी यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी बात को, दूसरे जन के बारे में, वो भी परमेश्वर की आज्ञा का क्या पालन करती है। वो परमेश्वर के दास के लिए पका कर क्या लेके आती है। और फिर 14 आयत में पाते हैं, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी में तेल घटेगा। परमेश्वर ने उसकी आज्ञाकारिता को आशीष में क्या बदल दिया। फिर परमेश्वर का दास से कहता है, यहोवा का वचन, परमेश्वर का, इस्राएल का परमेश्वर तुझे इस प्रकार से कहता है कि जब तक इस जगह में काल है तब तक तेरी कुप्पी में से ना तो तेल मुकेगा और ना तेरे घड़े में से मैदा खत्म होगा। उसकी आज्ञाकारिता की वजह से, उसकी आज्ञा की वजह से परमेश्वर ने उसे लेके आशीषित कर दिया। और ये सब कुछ एलिया के वचन के कहे अनुसार क्या हुआ। और तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक क्या खाते रहे। परमेश्वर ने उनको भी क्या आशीष दे दी, परमेश्वर ने उनको भी क्या बरकत दे दी। परमेश्वर बरकत देने वाला की खुदा है। परमेश्वर अपने लोगों की हर एक चीज का की फिक्र करता है। जिन्ने लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जिन्ने लोग उसकी आज्ञा के विच बने रहते हैं, परमेश्वर उन्होंने लोगों का इंतजाम करता है। आज अगर असी इस काल के समय, साडे लिए काल का समय, दुकाना बंद ने, हर एक चीज की बंद ने, और अगर असि परमेश्वर के वचन के आज आज्ञाकार रहने हैं, यदि आज हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, यदि आज हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करते हैं, तो वो परमेश्वर उस आज्ञाकारी को हमारे लिए आशीषों में बदलने की क्या हिम्मत को और शक्ति को क्या रखता है। वो परमेश्वर को हमारा क्या फिक्र है। वो परमेश्वर हर एक बात को हमारे लिए क्या जानता है कि मेरे लोगों को किस चीज की क्या जरूरत है। एलिया ने परमेश्वर की आज्ञाकारी की। पहले उसने हर एक रोटी पानी का इंतजाम कर दिया। जब वहां से भी खत्म हो गया, परमेश्वर उसको दूसरी जगह में ले गया और वहां पर भी परमेश्वर ने उसको क्या आशीष दी और दूसरों के लिए आशीष का कारण क्या ठहराया। और वहां पर वचन में लिखा हुआ है कि वो औरत और उसका बेटा और उसका परिवार बहुत दिन तक क्या खाते रहे। और 16 इस प्रकार से पढ़ते हैं, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घटा। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर का स्वामी था, लोग इसके आगे फिर हम इसको अगले पॉइंट को फिर आप आते, वो मेरा विषय नहीं है, मगर मेरा विषय यही तक है कि जो हम आज्ञाकारी को जब हम पाते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं, वो आशीषों में क्या तब्दील हो जाती है। आज्ञाकारी, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी, परमेश्वर के लोगों की आज्ञाकारी हर एक चीज की आशीषां की लैके आउंदी है। आज्ञाकारी साडे घरां विच भी आशीषां नूं लैके की आउंदी है, वो बरकतां नूं लैके आउंदी है। जिस तरह इस जगह विच असीं देखदे हां, एलिया ने आज्ञाकारी की तां वो आशीषां नूं लैके आया। एलिया की आज्ञाकारिता के नाल वो आशीषित ठहराया गया और उसकी आशीषां के कारण वो दूसरे लोगों के कारण भी आशीषां का कारण की बनिया। इसलिए मेरा पहला पॉइंट इस प्रकार से, ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग, आज्ञाकारी आशीषां लैके आउंदी है। और दूसरी गल, अनाज्ञाकारी कसम की लैके आउंदी है। अनाज्ञाकारिता श्राप को लेके आती है। जब हम परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारी करते हैं, एक तरफ हमने देखा आज्ञाकारी परमेश्वर के वचन की यदि हम आज्ञाकारी करते हैं तो वो आशीषों को लेके आती है। अभी हम दूसरा पार्ट इसका देखेंगे, जब हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों के कहे अनुसार नहीं चलते, जब हम परमेश्वर के वचनों की बातें नहीं मानते, जो परमेश्वर हमें कहता है वो नहीं करते, तो वो फिर क्या श्राप को क्या लेके आती है। फिर वो हमारे जीवनों में प्रॉब्लम्स को, मुश्किलों को, श्राप को क्या लेके आती है। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी 13 तो 19 आयत तक। तद यहोवा परमेश्वर ने तीवी नूं आख्या कि ये तैं की कीता। तीवी ने आख्या सप ने मैनू फरमाया। हाँ, इस जगह हम देखते हैं तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने ये क्या किया। यहाँ पर हम देखते हैं आदम और हवा के बारे में
परमेश्वर ने उनको बनाया, हर रोज परमेश्वर उनके साथ संगति करने के लिए आता था। आदर की वाटिका में परमेश्वर ने उनको रखा हुआ था और पूरे बाग पर अधिकार क्या दिया हुआ था। मगर उन्होंने क्या किया, एक पेड़ से परमेश्वर ने बोला था इसका फल आपने नहीं खाना, और शैतान ने हवा को क्या भरमा दिया और उन्होंने क्या वही फल को क्या खाया, अनाज्ञाकारी की। जिस बात का परमेश्वर ने उनको कहा था कि इसको नहीं खाना, मगर शैतान ने उनको क्या अपनी बातों में फुसला लिया और अनाज्ञाकारी की वजह से धरती पर श्राप क्या आ गया और वे लोगों को परमेश्वर ने श्रापित किया। इसलिए वो कहती है कि सांप ने मुझे क्या बहका दिया, तब मैंने खाया। आगे फिर यहोवा परमेश्वर ने सप ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ है तू सारे डंगरां नालों ਅਤੇ सारे जंगली जानवरां नालों शराबी है। हाँ, इस जगह में हम देखते हैं कि सांप को परमेश्वर क्या श्रापित करता है। उसने कहा तूने ये सब किया, तू हर एक जंगली जानवर से, हर एक पशुओं से क्या श्रापित है। अनाज्ञाकारी श्राप ਨੂੰ की लेके आउंदी है। इस जगह ਵਿੱਚ पहली गल ਅਸੀਂ देखते हैं परमेश्वर ने की ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੀ श्रापित ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ तू अपने ढिड भर तुरेगा ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਪੀੜ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ श्राप ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ अनाज्ञाकारी ਦੇ ਨਾਲ अनाज्ञाकारी ਦਾ श्राप ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੀਵੀ ਨੇ अनाज्ञाकारी ਕੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇਗੀ और तेरा पति तेरे ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ। परमेश्वर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ श्राप ਦਿੱਤਾ, श्रापित ਕੀਤਾ। आगे फिर उसने आदमी ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। हाँ, इस जगह में ਅਸੀਂ देखते हैं फिर उसने आदमी ਨੂੰ कहा कि तेरी तीवी ने तेनू की फरमाया, तेरे अपनी तीवी की बात ਨੂੰ की सुना और उस वृक्ष के फल को जिसके विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी नहीं खाना और तूने उसको खाया। हाँ, आगे भाई उस तो ना खाई सो जमीन तेरे कारण श्रापित हुई, तू अपने जीवन के सारे दिन उस तो दुख नाल खावेगा। हाँ, वचन में लिखा हुआ है फिर भूमि भी क्या श्रापित की गई और परमेश्वर ने कहा तू अपनी पूरी जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हाँ, वो कंडे कंडे वाले तेरे लिए उगावेगी। हाँ, अते तू पैली दा साग भात खावेगा। हाँ, इस सारा की श्राप है, इस सारा की परमेश्वर का श्राप है। वो कह रहा और वह तेरे लिए कांटे और उठ करेगा उगाएगी और तू खेत की उपज को क्या खाएगा। हाँ, तू अपने मुंह दे मुड़के नाल रोटी खावेगा। तू अपने मुंह दे पसीने नाल की रोटी खावेगा। ये परमेश्वर का श्राप जब उन्होंने अनाज्ञाकारी की थी, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा ਨੂੰ नहीं मन्या, अनाज्ञाकारी की थी। परमेश्वर ने पहले सप ਨੂੰ की श्राप दिता, फिर तीवी ਨੂੰ श्राप दिता, फिर की आदमी ਨੂੰ श्राप दिता। हाँ, अगे क्यों जो तू उस तो कट्टिया गया सी तू मिट्टी है अते मिट्टी ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। हाँ, परमेश्वर ने क्यों श्रापित कीता, उन्होंने कहा और अपने माथे के पसीने से तू रोटी खाया करेगा। अपने माथे के पसीने से तू अपना पसीना बहा कर क्या रोटी को खाएगा। मैं तेरी भूमि में क्या कंडियाले क्या उगाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने क्या अनाज्ञाकारी की हुई है। अगर आज हम भी परमेश्वर की अनाज्ञाकारी को करते हैं, अगर आज हम भी खुदा के वचन को नहीं मानते जिस तरह परमेश्वर ने उनको श्रापित किया, परमेश्वर आज हमें भी बहुत सारी कई बार बीमारियों से श्रापित करता है। बहुत बार परमेश्वर अनेक चीजों से हमें क्या श्रापित कर देता है, क्योंकि परमेश्वर बार बार कहता है इन चीजों को मत करो, इन चीजों को मत करो, ये आपके लिए हानि की है, ये आपके लिए अच्छे के लिए नहीं है। मगर हम जानबूझकर क्या वो चीजों को क्या करते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर हमें क्या श्रापित करता है। फिर बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की मुश्किलें, बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं और वो सब बीमारियां आज हम अपने जीवनों में क्या देख रहे हैं, वो सब बीमारियां आज हम अपने जीवनों में देख रहे हैं। इसलिए अगर हम परमेश्वर के आज्ञाकार रहते हैं, अगर
हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो वो परमेश्वर एलिया की तरह हमें आशीषित करेगा। जिस तरह उसने एलिया को आशीष दी, उस तीनी को आशीष दी, और जो परमेश्वर सानू की आशीष देगा, वो परमेश्वर सानू की बरकत देगा, साडे जीवन में बीमारियां नु प्रॉब्लम्स नु दूर करेगा। काल के समय भी ਅਸੀਂ ਰੱਜ के की खावांगे। अगर आज लॉकडाउन है तो कोई गल नहीं, परमेश्वर किते ना किते हो साडा इंतजाम की जरूर करेगा। अगर उस परमेश्वर ने कौए नु की इस्तेमाल किया जिहड़ा कि एक खोन दे लेके दर्शाता है, एक खोन वाला पंछी दर्शाता है, परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया, वो दूसरा को खो के परमेश्वर के दास के लिए इंतजाम की करता सी। परमेश्वर हर एक चीज का काम करने वाला खुदा है। अगर आज असी तद हो सकता है, तद ये पॉसिबल है अगर आज असी परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी की करते हैं। अगर आज असी परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करेंगे तो परमेश्वर साडे लिए इंतजाम करेगा, वो परमेश्वर साडे लिए फिर आशीषां लैके आएगा। अगर असी परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारी करता है, अगर असी उसके हुक्मां नहीं मानते, अगर उसके वचनां की हुक्मां की विधियां की पालना नहीं करते, अनाज्ञाकारी करते हैं, तो फिर परमेश्वर साडे जीवन च बीमारियां अते साडे जीवन च श्राप नूं की लैके आउंदा है। फिर वो परमेश्वर साडे जीवन विच बीमारियां लैके की आउंदा है। अज असी देखते हैं अनाज्ञाकारी दुनिया दे विच अनाज्ञाकारी नाल असी इन्नी वड्डी मुश्किल दे विच की फसे होए हां। अजे भी दुनिया परमेश्वर के वचन नूं नहीं मान रही, हजे भी खुदा दे लोग परमेश्वर के वचनों को सुना रहे ने, पर लोग हजे भी मान रहे नहीं, जिसकी वजह नाल हजे तक असी पीड़ा दे विच की फसे हुए हैं। हजे तक इस पीड़ा दे विच की फसे हुए हैं। अगर हर एक जुबान अपने मुंह तो अंगीकार कर लेगी, परमेश्वर के सामने अपने घुटने झुका देगी, तो परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम्स नू, हर एक श्राप नू जो इस दुनिया दे विच है इस नू खत्म कर देगा। आज्ञाकारी फिर आशीषां लैके आ जाएगी। अनाज्ञाकारी वाले जिहड़े साडे ते श्राप आए ने, परमेश्वर उन्हां नू पूरी तरह नाल खत्म करके फिर परमेश्वर अपनी जमीन उत्ते, इस जमीन दे उत्ते परमेश्वर आज्ञाकारी दी वजह दे नाल आशीषां लैके की आ जाएगा। ਅਸੀਂ पढ़ते हैं इफिसियां 5:6 विच पढ़ते हैं, परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर क्या भड़कता है। जो परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, जिन्ने लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते अते परमेश्वर का क्रोध उन्हां ते की भड़कता है। अते रोमियो 5:2 विच ਅਸੀਂ पढ़ते हैं एक ही आज्ञा ना मानने के कारण बहुत लोग पापी ठहरे। वचन में लिखा हुआ है, पौलुस रसूल लिखता है एक जन के आज्ञा ना मानने के कारण बहुत लोग क्या पापी ठहरे हैं। हो सकता है हमारी फैमिलियों में, हमारे जीवनों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक में अगर हम एक जन परमेश्वर के हुक्मों को और विधियों को और उसकी आज्ञाकारी नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पूरे परिवार को क्या उससे जूझना पड़ता है, जिसकी पूरे परिवार को क्या सफर करना पड़ता है, पूरा परिवार मुश्किलों में क्या होकर उसको जाना पड़ता है, पूरे परिवार को पीड़ा में से होकर क्या जाना पड़ता है। एक ही अनाज्ञाकारी की वजह से पूरे परिवार को क्या उसका जूझना पड़ता है, उसका सफर क्या करना पड़ता है। और मत्ती 15:3 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह फरीसी लोगों को कहता है, परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को क्या टालते हो। उन परंपराओं के कारण तुसी लोग क्यों परमेश्वर की आज्ञा को मानते नहीं, क्यों परमेश्वर के वचनों को मानते नहीं, क्यों परमेश्वर के वचनों को टालते नहीं। अते रोमियो 11:30 विच कहता है, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, जिसके कारण हम लोग क्या आज श्रापित हैं। अगर आज हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं मेरे अजीजों, अगर आज हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवनों से बीमारियों को दूर करेगा। काल के समय में फिर हम क्या रज कर क्या खाएंगे, काल के समय में भी हम बहुत टाइट से क्या खाएंगे। परमेश्वर हमारे मनों को, हमारे बॉडीज को अपनी आत्मा के द्वारा, अच्छे फलों के द्वारा तृप्त करेगा। अगर हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करते हैं, फिर हम परमेश्वर के श्राप को क्या पाते हैं, फिर हमारे जीवन में मुश्किलें रहेंगी, बीमारियां हमारे जीवन में क्या रहेंगी। अगर आज्ञाकार रहते हैं तो परमेश्वर हमें क्या आशीष देगा, और वो आशीष, वो बरकत बहुत लोग हैं दूसरे लोगों के लिए, दूसरे धर्म के लोगों के लिए, साडे आस-पास के लिए, साडे गुआंढियों के लिए, अते बहुत सारे साडे रिश्तेदार भाई बहन के लिए, अते नेका लोगों के लिए, अते साडी कलीसिया के लिए वही बरकत साडे लिए अते उन्हां दे लिए
तेरी आशीष का कारण बन जाएगी। हालेलुया। आइए ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। जिन्हें लोग ਅਸੀਂ देख रहे हैं ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। परमेश्वर ਨੂੰ कहिए, परमेश्वर से जिन्ने भी तेरे पीछे चलने वाले लोग हैं, चाहे ਅਸੀਂ पास्टर्स हैं, जिन्ने भी लोग हैं, परमेश्वर इस समय से तेरी आज्ञा का पालन करने वाले बन जाइए। परमेश्वर से इस समय ਦੇ ਵਿੱਚ तेरी आज्ञा का पालन करिए कि तू ਸਾਨੂੰ आशीषित करे ਅਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀष ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀष ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀष ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। क्योंकि वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕੀ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਝਣਾ ਪੜੇ, ਉਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਝਣਾ ਪੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਪਾਏ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਸੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੇ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ अपने लोगों के नाम ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੋਣੇ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵਚਨ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰਨ ਪਾਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ प्रार्थना करते हैं कि समय में जिन्हें अजीज भाई बहनों ने प्रभु देखा क्या देखा प्रभु तुसी वचना के जरिए एक एक ਨੂੰ आशीष दियो ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜਲਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁਆ ਸਾਡੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਨ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਜरिए ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।